गांव के कोने में एक छोटी सी झोपड़ी थी। दीवार में एक छेद था, छत से पानी टपक रहा था, लेकिन मेरे दिल में उम्मीद का एक दिया जल रहा था। इसी झोपड़ी में सोना और मीना रहती थीं, वो दो बहनें जिन्हें दुनिया ने तोड़ा जरूर था पर कभी झुकी नहीं। मीना, बर्तन फर से खाली हो गए हैं। पता नहीं कल क्या खाएंगे। भूख इन दोनों बहनों की पुरानी दोस्त बन चुकी थी, लेकिन सोना के जज्बात कभी हार नहीं मानते थे। मीना, हम किसी के घर नौकरी नहीं करेंगे। इस बार कुछ अपना करेंगे। अपना? हमारे पास तो कुछ नहीं है, ना पैसा ना सामान। सोना के दिल में एक छोटी सी रोशनी थी। वो चाहती थी अपने हाथों से अपनी दुनिया बदलना। मीना, देख, हमारे घर के पीछे मिट्टी कितनी अच्छी है। क्यों ना हम छोटी सी सब्जी उगाए, लोग खरीदेंगे, थोड़ी कमाई भी हो जाएगी। लेकिन इस सब में बीज के पैसे कहाँ से आएंगे? वो हम अंकल से उधार ले लेंगे। अंकल तो पहले पिछले पैसे मांग रहे। क्यों ना हम बैंक से पैसे सूद पर ले लें? क्या कहा तुमने? हम कभी कोई हराम काम नहीं करेंगे। हम गरीब जरूर है, लेकिन बेईमान नहीं। मुझे मुआफ कीजिएगा, मैं भटक गई। लेकिन भविष्य में ऐसा मत करना। बिल्कुल। अब दोनों बहनें परेशान थीं कि बीज के पैसे कहाँ से आएंगे। तभी सोना बोली, क्यों ना हम सेठ साहब के पास जाए और उनसे कुछ पैसे उधार मांगे। सुना है वो बहुत रहमदिल है। हाँ, मैंने भी सुना है। तो फिर चलो, उनसे जाकर मदद मांगते हैं। फिर दोनों बहनें सेठ साहब के पास उधार लेने के लिए निकल पड़ी। हाँ, मेरी प्यारी बेटियां सोना और मीना कैसे आना हुआ? सेठ साहब, हम लोग आपके पास उम्मीद लेकर आए हैं। जैसे कि आप जानते हैं, हम दोनों को गुर्बत ने घेरा हुआ है और सर पर माँ बाप का साया भी नहीं है और ना कोई भाई है कमाने वाला। तो हम अपना काम शुरू करना चाहती है। हमारे घर के पीछे जो जमीन है उसमें सब्जियां उगाकर बेचकर गुजारा करना चाहती है। हमें वहाँ काम शुरू करने के लिए कुछ पैसों की जरूरत है। अगर आप हमें कुछ पैसे उधार दे दे तो हम कुछ काम करके अपना पेट भी पाल लेंगी। आप हमें कुछ पैसे दे सकें तो बहुत मदद होगी। बेटा, मैं तुम लोगों को पैसे तो दे दूं, पर मुझे ये बताओ कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए और क्या तुम अपना काम शुरू कर सकोगी? ये ना हो कि पैसे भी जाया हो जाए और तुम पर उधार भी बढ़ जाए। सेठ साहिब, सबसे पहले हमें अपने अल्लाह पर यकीन है और दूसरा अपनी जात पर कि हमारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। मैं तुम्हारे हौसले की इज्जत करता हूँ, लेकिन क्या तुम फसलें उगा सकोगी? क्योंकि ये बहुत मशक्कत भरा काम है। जी सेठ साहब, हम कर पाएंगे। तो ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ। मीना और सोना सेठ साहब की बात सुनकर बहुत खुश हुईं। मीना और सोना सेठ साहब से पैसे लेकर घर आ गईं और सोचने लगीं कि सस्ते बीज कहाँ से लें। तभी मीना बोली, क्यों ना हम शहर के बाजार में जाकर बीज ले आएं? सुना है वहां से सस्ते मिलते हैं। नहीं, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम शहर जा सकें। तो फिर यहाँ बाजार में ही पत्ता कर लेते हैं। फिर मीना और सोना बाजार में बीज लेने के लिए बीज की दुकान ढूंढने के लिए निकल पड़ी। मीना और सोना बीज की दुकान पर चली गई। काका, हमें सब्जियों के बीज चाहिए। अरे बहन, आपको कौन सी सब्जी के बीज चाहिए? हमें सब सब्जियों के बीज चाहिए। आप ऐसा करें, हमें सारी सब्जियों के थोड़े थोड़े बीज दे दें। बेटा, मैं बीज तो दे दूंगा। क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कि तुम सारी सब्जियों के बीज ले सको? ये बात सुनकर सोना और मीना को गुस्सा तो आया, पर उन्होंने गुस्सा बर्दाश्त करते हुए कहा, जी काका, बिल्कुल हमारे पास पैसे हैं। आप हमें बीज दे दीजिए जल्दी से। अच्छा बेटा, मैं देता हूँ। फिर वहां से दोनों बहनें बीज लेकर घर चली गईं। मीना ने घर पहुंचकर सोना से कहा, हम बीज तो ले आई हैं, मगर मुझे समझ नहीं आ रही कि हम अब फसल उगाएंगे कैसे। बहन, परेशान मत हो। अल्लाह ने इतना सबब बना दिया है तो आगे भी बेहतर ही करेगा। फिर भी हम करेंगे क्या? हमें तो कुछ करना आता भी नहीं है और ना ही हमारे पास कोई वसाइल है। हमारे पास अभी कुछ पैसे बचे हैं। क्यों न हम किसी किसान को बुलाकर जमीन को खेती बाड़ी के काबिल बनवा लें। हाँ बिल्कुल, हम ऐसा ही करते हैं। क्या तुम किसी किसान को जानती हो जिससे हम यह काम करवाए? हाँ, वो जो मेरी सहेली इंशा है, इसके अबू किसान है। तो चलो, इंशा के घर चलें। फिर मीना और सोना दोनों इंशा के घर की तरफ चल पड़ी। इंशा, मुझे आपसे एक काम है। हाँ,
मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या काम कर सकती हूँ? हम अपने घर के पीछे वाली जमीन पर सब्जी उगाने का सोच रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आप अपने बाबा से कहकर हमारी मदद करवाएं। बिल्कुल, मैं बाबा से कहकर करवा दूंगी। फिर इंशा के अब्बा ने मीना और सोना की जमीन काबिले काश्त बना दी। जी बेटा, अब मैंने सारा काम कर दिया है। अब तुम बीज बो देना और पानी अच्छे से देना। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप ना होते तो हम ये काम कभी नहीं कर पाते। मीना और सोना दिन रात मेहनत करती रहीं, इसी उम्मीद में कि कभी तो उनकी फसल उगेगी। और जब उनकी जमीन पर फसल उगनी शुरू हुई तो ऐसा लगा जैसे अल्लाह की सारी रहमतें उन पर उतर आई हों। देखा मीना, मैंने कहा था ना, अगर अल्लाह पर तवक्कल हो तो सब कुछ आसान हो जाता है। बिल्कुल, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हमारी मेहनत रंग ले आई। फिर मीना और सोना ने गांव के ही एक व्यापारी से बातचीत करके उसी को सब्जियां बेचनी शुरू कर दी। आप वही हैं ना जिन्होंने गोलू उस्ताद को सब्जियां बेची थीं? हाँ, हम वही है। आपकी सब्जियां गोलू उस्ताद को बहुत पसंद आई हैं। वो कह रहे थे कि अब हम सब्जियां सिर्फ आपसे ही लेंगे। ये बात सुनकर मीना और सोना बहुत खुश हुईं और सोना की आंखों में पहली बार गम की जगह खुशी के आंसू आए। गोलू उस्ताद का नाम सुनकर गांव के सारे छोटे बड़े व्यापारी सोना और मीना से सब्जियां खरीदने लगे और देखते ही देखते उनके हालात ठीक हो गए। उन्होंने एक अच्छा घर खरीद लिया और एक अच्छी सी गाड़ी भी, और वे खुशी खुशी रहने लगे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जो खुद पर भरोसा रखे, किस्मत भी उसी का साथ देती है।